नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। दोस्तों, हम बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 8 के अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.2 के बारे में। दोस्तों, इससे पूर्व प्रश्नावली 2.1 के 2 वीडियो बने थे जो मैंने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। उनकी लिंक आपको बायो में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्नावली 2.2। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पर दोस्तों रैखिक समीकरण है, इनको अपने को हल करना है, यानी x का मान अपने को निकालना होगा। दोस्तों, हमारा प्रश्न संख्या 1, हमारा समीकरण है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। दोस्तों, ये जो एरो के निशान है ये मैंने समझाने के लिए बनाए हुए हैं, तो आप जब प्रश्न करें तब आप ये ना उतारें। दोस्तों, यहाँ पर हमें 1/5 को इस पक्ष यानी RHS में ले जाना होगा और यहाँ से x/3 को ये पक्ष यानी LHS में लाना होगा, या LHS में लाना होगा। अब दोस्तों पक्षांतरण करने के बाद हमारा जो समीकरण बनेगा वो x/2 माइनस x/3, क्योंकि यहाँ जो है वो x/3 प्लस के थे तो इधर जाने के बाद माइनस के हो जाएंगे। तो x/2 माइनस x/3 बराबर, अब यहाँ से 1/5 जो है वो माइनस के हैं तो इधर जाने के बाद प्लस के हो जाएंगे। तो 1/4 प्लस 1/5। अब यहाँ दोस्तों इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा हल करेंगे। आप चाहो तो इसे एलसीएम लेकर भी हल कर सकते हो। यहाँ पर 2 और 3 का जो एलसीएम है वो 6 हो जाएगा। अब यहाँ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई से किया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे, 3 को x से गुणा करेंगे, 2 को इस x से गुणा करेंगे और 3 और 2 को आपस में गुणा कर लेंगे। तो 3 को x से गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और ये 2x से गुणा होंगे तो माइनस के 2x, और 2 3 के साथ गुणा होंगे तो 6 बराबर 5 को 1 से गुणा करेंगे, 4 को इस 1 से गुणा करेंगे और 4 और 5 को गुणा कर लेंगे। तो 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 आएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और 4 और 5 को गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब इसको सोल्व आउट करते हैं तो 3x में से माइनस के 2x घटेंगे तो सिर्फ x बचेगा और बटेवा 6, और यहाँ 4 और 5 कितने होते हैं 9, तो 9/20 का 9/20 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 6 हैं ये इधर ले जाएंगे तो इधर भाग में है तो इधर जाने के बाद गुणे में बदल जाएंगे, तो यहाँ ये गुणा हो जाएंगे। अब यहाँ पर 9 को 6 से गुणा करेंगे तो 54, और नीचे 20 है तो 54/20। अब यहाँ दोस्तों 54 और 20 दोनों 2 के पहाड़े से कट जाएंगे, तो 54 कटेंगे 27 बार और 20 कटेंगे 10 बार, तो 27/10 जो है वो अपना x का मान आ जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। तो यहाँ पर अपना जो समीकरण है वो है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। अब यहाँ दोस्तों यहाँ अपन एलसीएम से करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इससे अपन एलसीएम लेकर करेंगे। तो 2 4 और 6 का जो एलसीएम है वो 12 हो जाएगा, यानी n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। अब इनका एलसीएम 12 आ जाएगा तो 12 लिख देंगे। अब ये 2 का भाग 12 में देंगे, कितनी बार जाता है 6 बार, और 6 को ऊपर वाली संख्या n से गुणा कर लेंगे तो 6n। अब दोस्तों 4 का भाग देंगे 12 में, ये जाता है 3 बार, और 3 को ऊपर वाली संख्या 3n से गुणा करेंगे तो अपना आ जाएगा 9n। कितना आ जाएगा 9n, और यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। 6 का भाग 12 में देंगे, 2 बार जाएगा, और इस 2 को 5n से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10n। अब यहाँ पर 6n माइनस 9n और प्लस के 10n, तो प्लस के 10n
और प्लस के 6n 16n हो जाते हैं, और 16n में से माइनस के 9n घट जाएंगे तो 7n बचेंगे, यानी 7n/12। अब दोस्तों ये जो 12 है इसका पक्षांतरण होगा, तो इधर भाग में है तो इधर जाने के बाद गुणे में हो जाएंगे, तो ये 21 के साथ गुणा हो जाएंगे। अब 7n बराबर 21 × 12। अब 7n बराबर 21 × 12। अब यहाँ पर आप चाहो तो इसको गुणा करके फिर 7 का भाग दे दो, या फिर इसको ऐसे ही रहने देंगे, और जो 7 हैं इधर गुणे में है तो इधर जाने के बाद भाग में हो जाएंगे, तो ये 7 इधर आ जाएंगे। अब इधर आने के बाद में 21 × 12/7, और 7 के पहाड़े से 21 कट जाएंगे 3 बार, यानी 3 × 12 हो जाएंगे, और 12 और 3 को गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा, यानी अपना n का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 36। आई होप दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा होगा। वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक कर ले। अब अपना तीसरा समीकरण या तीसरा प्रश्न, जो अपना समीकरण है वो है x + 7 - 8x/3 बराबर 17/6 - 5x/2। यहाँ पर x + 7 को एक संख्या मान लेनी है और इसको इससे गुणा कर देंगे। अब यहाँ दोस्तों 3 को इससे गुणा कर लेंगे तो इसको अपन एक संख्या मान लेते हैं, तो 3x, ये 3 जो है वो ब्रैकेट की दोनों संख्याओं से गुणा होगी, तो 3x + 3 7 से गुणा होंगी तो 21, और माइनस के 8x हैं तो ये माइनस के 8x/3। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अपन इसका 6 और 2 का जो है वो एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि दोनों के नीचे अलग अलग संख्या है तो दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लिया अपन ने, 6 और 2 का एलसीएम 6 आ जाता है। अब 6 का भाग 6 में देंगे, एक बार जाएगा, और 1 को 17 से गुणा कर देंगे तो 17 आ जाएंगे, और 2 का भाग 6 में 3 बार जाता है, और 3 को ऊपर के वाली संख्या 5x से गुणा कर देंगे तो 15x आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद में जो अपना समीकरण बना है वो है 3x + 21 - 8x/3 बराबर 17 - 15x/6। अब दोस्तों यहाँ के जो 3 हैं ये इधर भाग में है तो इधर जाने के बाद गुणा हो जाएंगे, तो अपन इसको इस RHS वाले पक्ष में ले लेते हैं, RHS वाले पक्ष में। तो RHS वाले पक्ष में लेने के बाद में ये जो 3 है गुणा हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ 6 से 3 कट जाएंगे, 3 के पहाड़े से 6 2 बार कटेंगे, तो 17 - 15x/2 हो जाएगा, और इधर जो बचेगा वो 21 - 5x बचेगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो 2 हैं इसको पक्षांतरण करके इधर ले आएंगे, तो इधर भाग में है, और LHS में लाने के बाद में क्या हो जाएंगे, गुणे में हो जाएंगे, यानी अब 2 का उधर गुणा हो जाएगा, तो 2 का दोनों संख्याओं से अलग अलग गुणा हो जाएगा, तो ये 2 का गुणा 21 के साथ होगा तो 42, और 2 का गुणा माइनस के 5x के साथ होगा तो माइनस के 10x। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, चर एक पक्ष में रख लेंगे और अचर एक पक्ष में ले लेते हैं। तो यहाँ पर LHS में सारे चर ले लेते हैं और RHS में अचर संख्या ले लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 15 जो हैं वो इस पक्ष में आ जाएंगे, और 42 जो हैं वो इस पक्ष में आ जाएंगे, यानी माइनस के 10x + 15x, क्योंकि ये इधर माइनस के थे तो इधर आने के बाद प्लस के हो जाएंगे, और ये 42 जो है ये इधर प्लस के हैं तो इधर जाने के बाद माइनस के हो जाएंगे। अब दोस्तों 42 में से 17 जाएंगे तो 25 बचेंगे, और यहाँ माइनस के हैं तो ये माइनस के हो जाएंगे, और ये जो 5 हैं अब ये 5 इधर गुणे में है तो इधर जाने के बाद भाग में हो जाएंगे, तो x बराबर -25/5। अब जो 5 के पहाड़े से 25 कट जाएंगे माइनस के 5 बार, तो x का जो मान है वो कितना हो जाएगा, -5। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 4, x - 5/3 बराबर x - 3/5। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये 5 जो हैं ये इधर आ जाएंगे, और ये 3 जो हैं ये इधर आ जाएंगे, यानी पक्षांतरण हो जाएगा। ये 5 इधर भाग में है तो इधर आने के बाद गुणे में हो जाएंगे, 3 इधर भाग में है तो इधर आने के बाद गुणे में हो जाएंगे। अब यहाँ पर यानी LHS को 5 से गुणा करना पड़ेगा और RHS को 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये 5 इसके साथ गुणा हो जाएंगे और ये 3 इसके साथ गुणा हो जाएंगे। अब यहाँ पर
5 दोनों ही संख्याओं से अलग अलग बार गुणा होंगे, तो 5 को x से गुणा करेंगे 5x, और 5 को -5 के साथ गुणा करेंगे -25। 3 को x के साथ गुणा करेंगे 3x, और 3 को -3 के साथ गुणा करेंगे तो -9। अब यहाँ पर दोस्तों ये एक सामान्य समीकरण बन चुका है। तो यहाँ पर ये चर एक पक्ष में यानी LHS वाले पक्ष में ले लेते हैं, और ये अचर RHS वाले पक्ष में ले लेते हैं। तो अब ये जो 3x है ये इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 5x माइनस के 3x बराबर माइनस के 25 जो है इधर माइनस के थे, तो इधर आने के बाद प्लस के हो जाएंगे, तो +25। अब दोस्तों यहाँ पर 5x प्लस के हैं और 3x माइनस के हैं, तो प्लस के 5x में से माइनस के 3x घटेंगे तो 2x बचेंगे, और 25 में से 9 जाएंगे तो 16 बचेंगे। अब यहाँ पर 2 जो हैं वो गुणे में हैं, तो इधर जाने के बाद भाग में हो जाएंगे, तो x बराबर 16/2। अब 2 के पहाड़े से 16 कट जाएंगे 8 बार, तो x का जो मान है वो कितना आ जाएगा 8। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 5, 3t - 2/4 - 2t + 3/3 बराबर 2/3 - t। अब यहाँ पर 4 एवं 3 का क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 4 और 3 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 को ऊपर वाली संख्या 3t - 2 से गुणा कर लेंगे, और 3 का भाग 12 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार, और इस 4 को 2t प्लस के 3 के साथ गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर अब इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। ये 3t अंदर वाली ब्रैकेट वाली दोनों संख्या से गुणा होगी, तो ये 3t के साथ गुणा होंगे तो 9t, और माइनस ये 3 2 के साथ गुणा होंगे तो 6। अब ये माइनस के 4 हैं, तो ये -4 2t के साथ गुणा होंगे तो 8 -8t, और ये माइनस की संख्या प्लस की संख्या से गुणा होगी तो माइनस आएगा, तो -4 3 के साथ गुणा होंगे तो -12। अब यहाँ पर इनको व्यवस्थित कर लेते हैं। यहाँ व्यवस्थित जमा लेंगे, यानी अचर संख्या एक साथ रखेंगे और चर संख्या एक साथ रखेंगे, यानी अचर एक साथ और चर एक साथ। अब यहाँ प्लस के 9t में से माइनस के 8t जाएंगे तो सिर्फ t बचेगा, और माइनस के 12 और माइनस के 6 माइनस के 18 हो जाएंगे। अब यहाँ पर RHS वाले पक्ष में ये जो 3 है, अब यहाँ दोस्तों RHS वाले पक्ष में ये जो 3 है ये इस t से गुणा हो जाएंगे, तो 3t यानी 2 - 3t/3 आ जाएगा। अब यहाँ अपन क्या करेंगे कि ये जो 3 है ये इस पक्ष में आ जाएंगे, और ये जो 12 है वो इस पक्ष में आ जाएंगे, और दोनों आपस में दोनों इधर इन संख्याओं से गुणा हो जाएंगे। तो 3t इधर आने के बाद में इस पूरी संख्या से गुणा होंगे, और 12t इधर आने के बाद इस पूरी संख्या से गुणा होंगे। 3 इससे गुणा होंगे तो 3t, और ये 3 जो है वो 18 के साथ गुणा होंगे तो 54, और ये 12 2 के साथ गुणा होंगे 24, और ये 12 3 के साथ गुणा होंगे तो -36। अब यहाँ पर अचर एक साइड और चर एक साइड। अब ये चर संख्या 36t है तो ये इधर आ जाएंगे तो प्लस में बदल जाएंगे, तो 3t + 36t, और ये जो 54 है ये इधर आ जाएंगे तो माइनस के थे इधर प्लस के हो जाएंगे, तो 24 + 54। अब दोस्तों 24 और 54 कितने होते हैं, 78, और 3t + 36t कितने हो जाएंगे, 39t। तो 39 का भाग अब इधर 39 गुणे के हैं तो इधर जाने के बाद भाग में बदल जाएंगे, तो t बराबर यहाँ t बराबर हो जाएगा 78/39, और 39 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं, यानी 39 की पहाड़े से जो 78 हैं वो 2 बार कट जाएंगे, तो अपना जो t का मान है वो 2 आ जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने इस प्रश्नावली के 5 प्रश्न हल किए हैं, तो आगे बचे हुए क्वेश्चन अपन अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।